चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा विशेष फलदायी है। नवरात्रि ही ऐसा पवित्र पर्व है जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की साधना कर मनचाही सिद्धियां हासिल की जा सकती हैं। चैत्र नवरात्र में माँ को प्रसन्न करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से हर व्यक्ति को फायदा होता है। माँ भगवती की कृपा पाने के लिए नवरात्रि के 9 दिन कुछ विशेष उपाय हैं जिन्हें करने से आपको नौकरी में तरक्की, धन आगमन, करियर में सफलता, व्यापार में उन्नति जैसी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इस दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कलश की स्थापना ईशान कोण में करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में ईशान कोण को सबसे शुभ और पूजा के लिए उत्तम माना गया है। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। अगर आप नौकरी करते हैं और अपनी नौकरी में तरक्की पाना चाहते हैं तो इसके लिए तांबे के कलश में लाल और पीले फूल डालकर इसे माता के चरणों में रखें। उसके बाद इस कलश को अपने ऑफिस के ईशान कोण में रख दें और फिर उसका थोड़ा सा जल लेकर अपने बैठने वाले स्थान पर छिड़क कर उस जगह को पवित्र करें। इस उपाय को करने से आपको तरक्की के नए अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा आपके संबंध अपने अधिकारियों से मधुर होंगे जिससे आपका प्रमोशन होना लगभग तय होगा। धन आगमन के लिए नवरात्रि शुरू होते ही इस उपाय को आप हर दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक पान का पत्ता लेना है और उस पर गुलाब की 2 से 4 पंखुड़ियां डालकर इस पान के पत्ते को माँ दुर्गा के चरणों में प्रतिदिन अर्पित करना है। ये उपाय करते ही आपके चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। साथ ही नौकरी और व्यापार में भी उन्नति होगी। अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो इसके लिए एक पान का पत्ता लें और उसके दोनों तरफ सरसों का तेल लगाकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। इस पत्ते को सोते समय अपने सिर के पास रखें और अगले दिन किसी भी दुर्गा मंदिर के पीछे रखाएं। मान्यता है कि इससे आपकी सभी बाधाएं दूर होंगी और कार्य में प्रगति आएगी। अगर आपके बिजनेस या जॉब में तरक्की रुकी हुई है तो नवरात्र में पूजा के समय दीपक में 4 लौंग, घी और बत्ती डालकर जलाएं। इसके अलावा नवरात्रि में प्रतिदिन सुबह और शाम घी का दीपक जलाने से भी आपकी तरक्की के योग बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आप खुद का घर बनाना चाहते हैं तो घर का सपना पूरा करने के लिए नवरात्रि में मिट्टी का छोटा सा घर बनाकर पूजा स्थल में रखें। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। नवरात्रि के दौरान घर में तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में पहले से ही तुलसी का पौधा मौजूद है तो एक सिक्का लेकर अपनी मन्नत मांगें और इस सिक्के को तुलसी की मिट्टी के नीचे दबा दें। ऐसा करने से उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे और जीवन में सफलता मिलेगी। अगर गृह क्लेश हो रहा हो या फिर घर में कोई परेशानी हो तो नवरात्रि में 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा जी की नामावली का पाठ करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा और गृह क्लेश भी समाप्त होगा। कई सालों से आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी है और आप उसे पूरा करना चाह रहे हैं तो यह उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा। इसके लिए आपको पान के पत्ते पर 2 लौंग रखकर दोनों हाथों से इस पत्ते को जल में प्रवाहित करना है। जितनी भी पुरानी इच्छाएं होंगी वो जल्द पूरी हो जाएंगी। अगर कई जगहों पर इंटरव्यू देने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो नवरात्रि में लौंग का यह उपाय आप आजमा कर देखें। नवरात्रि के पहले दिन लौंग का एक जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और उसे माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद नवमी के दिन फिर से यही उपाय करें। आपकी नौकरी में आ रही बाधाएं शीघ्र ही दूर होंगी। यदि आप दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखना चाहते हैं तो चैत्र नवरात्रि के दौरान श्रृंगार की सामग्री का दान किसी सुहागन स्त्री को करें। इस उपाय को करने से आपके जीवन में सौभाग्य बना रहेगा। यदि आपकी शादी नहीं हुई है और आप जल्द विवाह चाहते हैं तो किसी मंदिर में 16 श्रृंगार की सामग्री दान करें और शादी के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना करें।
विवाह में देरी के लिए आप नवरात्रि के दौरान शिव पार्वती की पूजा भी कर सकते हैं। शिव पार्वती मंदिर जाएं और शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और उनसे शीघ्र विवाह के लिए अच्छे वर की कामना करें। यदि आपके विवाह में बिना वजह देरी हो रही है तो आप चैत्र नवरात्रि के दौरान मुख्य रूप से माता कात्यायनी का पूजन करें। नवरात्रि के पहले दिन से आरंभ करके कम से कम 40 दिनों तक माता का पूजन करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होंगी और सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। पूजन के साथ आपको कात्यायनी माता के मंत्र कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः का जाप करना होगा। नवरात्रि का महापर्व माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के साथ ही अपनी शक्तियों को जागृत करने का भी पर्व है। मान्यता है कि नवरात्र के 9 दिनों में अष्ट सिद्धि के दाता श्री हनुमान जी की पूजा करने पर साधक के जीवन से जुड़े सभी कष्ट शीघ्र ही दूर होते हैं और शक्ति के संग संकट मोचक का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। नवरात्रि में बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए भी लौंग का उपाय किया जा सकता है। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा डाल दें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बात करने के लहजे में अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना बताएं। ऐसा माना जाता है कि बजरंगबली के दरबार में आपकी सुनवाई जल्दी होगी।